सियासी जमातों का जाती उमरा में अखड़ डेडलॉक ताहाल बरकरार। 6वीं आईनी तरमीम 3 पार्टी सरबराहान ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर की शिरकत। मुतफ़िक़ा आईनी मसवदे पर हतमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए बातचीत की गई। की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने। अदलिया की इस्लाहात की हद तक इत्तफाक़ राय हो गया। दीगर नकात के करीब पहुँच चुके हैं। इजलास हौसला अफजा रहा। इस्लामाबाद में PTI कायदीन से भी मुशावरत करूँगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो आइन जिस पे मेरे बरों ने, मौलाना फजल रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। हम आइन और पार्लियामान की बालादस्ती चाहते हैं। रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था, वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार के लिए था। चाहे ये काम है, इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर 3 जमातों में इत्तफाक़ राय हो चुका। सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए कोशा हैं। इस्हाक़ डार का कहना था पाकिस्तान SCO इजलास का होना खुशाइन है। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। झूठी दास्तान घड़ी गई, वाक़ये की कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस बच्ची को विक्टिम करार दिया गया इसका दूर दूर तक इससे ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर तुलबा को गुमराह करके मुहिम चलाई गई। ज़ेर खरीद टाउट्स ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया। ऐसे वक्त में खतरनाक मंसूबा बनाया गया जब गैर मुल्की सरबराहान पाकिस्तान में आ रहे थे। साजिशी किरदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाना है। जो भी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं इनको छोड़ूंगी नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। कहा, जिन्होंने बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की तमाम अकाउंट्स निकलवा लिए हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त है कि खवातीन के मामलात में कोई मुल्ज़िम कानूनी सिकम से ना बच पाए। आप यकीनी बनाएं जो मुलव्वस हैं वो बच कर भागने ना पाएं। सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया। एक बच्चा था, लड़का है,
उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब मरीम नवाज की तजवीज़ बोली, जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो इस रोज़ कॉलेज में मौजूद नहीं थी। अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने वाली बच्ची की वालदा ने कहा कि इसकी 5 बच्चियां हैं, इनकी शादी कैसे होगी। इन लोगों ने किसी और बच्ची की पोस्ट किसी अस्पताल से उठाकर लगा दी। सबको बताना चाहती हूँ कि वो इज़्ज़ा पाक साफ़ है। पहले पोस्ट डाली गई लड़की ICU में है, फिर कहा गया कि इसकी डेथ हो गई। हुकूमत हद में आ गई तो पोस्ट लगाने वालों ने तरदीद कर दी। देखिए, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। आपने कुछ जाने बगैर, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज़्ज़तदार आदमी का है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तालीमी खिदमात का एतराफ़। बोली, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अरसे से तालीम दे रहा है। तालीमी इदारों से लाखों बच्चे और बच्चियां इल्म की दौलत से मालामाल हो चुके। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन एक इज़्ज़तदार और ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। मियाँ आमिर महमूद अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वज़ीर तालीम से भी कहा कि बगैर किसी सबूत इतनी जल्दी कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करना चाहिए थी। तालबा से मुबैना ज़्यादती का प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स गिरफ्तार। शनाख्त फैसल जट एडवोकेट के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर बयान। बोली, लड़की और इसके ख़ानदान के खिलाफ झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाने वालों को नहीं छोड़ूंगी। बेबुनियाद इल्ज़ामात और साजिश के पीछे जो भी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे ही हमें 12 अक्टूबर को इस बात के बारे में इल्म हुआ, हमने अपनी फौरी तहकीक शुरू कर दी। हमने अपने, ज़ाहिर है हमारे CCTV कैमरास का एक मरबूत निज़ाम है, सिस्टम है, हमने उसके तहत सारी चीज़ों को चेक किया गया, देखा गया। पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस वाले सोशल मीडिया की कैंपेन देख के ख़ुद हमसे रब्ते में आ गए। उन्होंने भी हमसे सारी कैमरास वगैरह देखे, अच्छी तरह से तसल्ली की, और फिर वो सारी कैमरास, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वो अपने साथ ले गए और आज तक उन्हीं की कस्टडी में है। सोशल मीडिया पे आने वाली तमाम चीज़ों के अंदर इतना तज़ाद है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर, इतनी बातों की बात से बात उन्होंने निकाली हुई है। मैंने ये देखा, मैंने वो किया, मैंने इस तरह था, कभी XYZ जितने भी नाम आ रहे हैं, हम अपनी सिस्टम में सर्च करते हैं उन नामों को, उनसे रब्ता करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गर्ल्स जो हैं वो महफूज हैं। बच्चे हमारी फैमिली। बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर किरदारों के खिलाफ ना जाएं। आज के दौर में सच्चाई को छुपाना आसान नहीं। हमारे नोटिस में जैसे ही बात आई, छानबीन शुरू करी मगर कुछ ना मिला। अगर कोई ऐसी बच्ची है हमें बताया जाए, हम इसके पास चले जाते हैं। डायरेक्टर PGC आगा ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर दी जाने वाली पोस्टों में बहुत ज़्यादा तसाद है। किसी सियासी जमात के साथ इस वाक़े को जोड़कर और जोड़ने का काम सही नहीं। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाक़या हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? शायद एक आध बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है, वो उस कैंपस से बिलोंग करती है, बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो हैं ही नहीं। वाक़या यही है कि वाक़या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें, आई विल रिज़ाइन फ्राम माई ड्यूटीज़, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में
मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूँगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूँगा। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आफरिफ चौधरी बोले, जब किसी वाक़े का वजूद ही नहीं तो पुलिस किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अगर ये वाक़या साबित हो गया तो पेशा छोड़कर तुलबा के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सोशल मीडिया पर 8 से 10 बच्चियों के इंटरव्यूज़ वायरल हैं। जिन बच्चियों के इंटरव्यूज़ आए वो हमारे कॉलेज की नहीं है। मिनिस्टर ने कैंपस सील करने के अहकामात क्यों दिए, समझ नहीं आ सकी। रात 11 बजे 11:40-50 पे हमारे कैंपस में आती है और उन्होंने आके सारा डेटा जो था हमारे सीसीटीवी कैमरास का वो कलेक्ट किया, देखा। हमने हर तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करने वालों का साथ दिया। ये तमाम जब हमारे कैंपसेस में एडमिशन लेती हैं, हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं, तो ये हमारी बेटी हैं। प्रिंसिपल कॉलेज सादिया जावेद कहती हैं, जब ये पोस्ट लगाई गई तो इसी रात पुलिस ने हमारे साथ राब्ता किया। पोस्ट लगने के बाद हमने तहकीकाती इदारों से भरपूर तावन किया। जो हमारे पास आ जाती है हमारी बेटी की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक और सच पर हैं। मीडिया से कोई बात नहीं छुपाई। ये महज एक मीडिया स्टंट था जिससे हमारे तुलबा गुमराह हो गए। निजी कॉलेज के कैंपस में तालबा से मुंसलिक मनघरत वीडियो, पुलिस की मदीयत में थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तालबा से मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तालबा और तालबात से दरियाफ्त किया गया। मुतलका लड़की और इसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। FIR का मतलब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों की भी सुनी गई। फंड्स में फ़ी तालिब इल्म 100 रुपये इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, नर्सरी से दूसरी क्लास के तालिब इल्म को 7.5 रुपये मिलेंगे। तीसरी ta 5वीं तक के बच्चों के लिए 800 रुपये मुकर्रर। छठी से 8वीं तक की फ़ी बच्चे के लिए 900 रुपये मुकर्रर। 9वीं 10वीं के आर्ट्स के 1100, साइंस के तलबा को 1300 रुपये दिए जाएंगे। पंजाब में डेंगू के डंक, 24 घंटों में मजीद 172 अफराद शिकार। रावलपिंडी से 157, लाहौर से 8, जेलम से 2 केस रिपोर्ट। गुजरावाला, चिकवाल, अटक, सरगोदा और ओकाड़ा से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 904, रवां साल अब तक 3771 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में लाखों अफराद भूख का शिकार हों। करोड़ों टन खुराक ज़ाया होना लम्हा फिक्रिया है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना निकालना या ज़ाया करना बेहिसी के मुतरादिफ है। घर, होटल और तकरीबात में खुराक का ज़ाया रोकने के लिए मुहज़्ज़ब रवैया अपनाना होगा। हमें खुराक के ज़ाया को बचाने और आने वाली नस्लों के लिए महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुराक के आलमी दिन पर पैगाम। मुबैना करप्शन पर बल्दिया उस्मा का एक्शन। प्रॉपर्टी के बोगस अलॉटमेंट और इख्तियारात से तजावज़, प्रोसेस स्टेट ब्रांच का स्टाफ फारिग कर दिया गया। अलफता मार्केट, रेलवे स्टेशन मार्केट और शाह आलम मार्केट में दुकानों की बोगस अलॉटमेंट की शिकायत सामने आने पर एक्शन लगाया गया। स्टेट ऑफिसर राव नियामत और जूनियर स्टाफ को तब्दील किया गया। बोगस अलॉटमेंट में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया गया। खसूसी ऑपरेशन में मुतअद्दिद दुकानें भी मिसमार। सदर चैम्बर मियां अबूजर शाद की मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी असूलों की बुनियाद पर माशी तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, इस्लामी असूलों पर अमल से तजारत में कामयाबी यकीनी है। मुस्लिम दुनिया को इक्तसादी तरक्की के लिए इस्लामी तालीमात अपनाने की ज़रूरत है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 26 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 586 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 219 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 3 इंडस्ट्रियल, 11 कमर्शियल, 4 ज़राई और 568 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,96,369 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,84,58,360 रुपये है।
हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने 24 अक्टूबर तक लतीफ खोसा की जमानत मंजूर की। लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत दायर की। पब्लिक मकामात पर टॉयलेट्स न बनाने के इकदामात के खिलाफ केस की समाअत। हाईकोर्ट का अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। क्यों ना मुतल्लिका अफसरान की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी जाए। जस्टिस सुल्तान तनवीर के रिमार्क्स।